Good morning, friends. How are you? I hope all of you are fine. So today we are going to start our chapter subtraction. In this previous video, you have learned how to add 5-digit, 6-digit number. In this video, we discuss about subtraction. How to subtract 4-digit, 5-digit number. So let's start how to subtract. As example. मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ट्राई किया है। पिछली क्लासों में भी आप लोगों ने सारे सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये पढ़ा है। आइए फिर एक बार रिकॉल करते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1, 10, 100 ऐसे। अब हम ये देखते हैं कि वंस के प्लेस पे सबसे पहले कौन सा नंबर है। वंस के प्लेस पे फिर इधर वंस के प्लेस पे हम नंबर जो होता है उसी को एक साथ सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं कि वंस के प्लेस पे है तो इसको टेंस के प्लेस पे, ऐसा नहीं। वंस के प्लेस पे जो है फिर इधर वंस के प्लेस पे उसको देख के हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है नंबर 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3। अब फिर इसको देखेंगे टेंस के प्लेस पे है, ये भी टेंस के प्लेस पे है तो इसको हम क्या करेंगे एक साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 और 3। 5 के साथ 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। अब देखिए 4 यहाँ पे क्या है 100 के प्लेस पे 4, इधर 100 के प्लेस पे 4। अब 4 में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0। कितना होगा 0। अब 3 है ये 1000 के प्लेस पे, फिर ये भी 1000 के प्लेस पे, तो 3 और 2 का एक साथ करते हैं। 3 में 2 माइनस करेंगे तो आपको कितना होगा ये 1। इस तरीके से हम लोग का आंसर होता है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। आप पिछले क्लास में भी कैसे माइनस करते हैं आप लोगों ने सीखा। फिर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे 5 डिजिट को और 6 डिजिट को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग देखेंगे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर ऐड किया जो 6 डिजिट का है। अब इसको देखेंगे हम कैसे करते हैं। कुछ ऐसा चेंजेस नहीं होता है, कितना भी नंबर होगा। अगर आप लोग को 3 डिजिट का 4 डिजिट का आता है तो कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ये नहीं कि रूल चेंज होता है। आप लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा है सेम वही होता है, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। बस डिजिट हम लोग का क्या आता है भाई बढ़ता जाता है। अगर आप लोगों ने 4 डिजिट का सीखा है 5 डिजिट का सीखा तो ऐसे ही वो ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर नंबर ज़्यादा हो गया तो कोई अलग से रूल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वही हम लोग का काम करते हैं। वंस की प्लेस पे फिर वंस की प्लेस पे जो है ठीक है उसको क्या करते हैं एक साथ माइनस करते हैं। अब 9 में 4 माइनस करोगे तो आप लोग का कितना बचेगा 5। कितना हो जाएगा 5। अब जब देखिए 6 ये क्या है 100 के प्लेस पे है, ये भी 100 के प्लेस पे है। तो 6 में से 4 माइनस करोगे तो आप लोग का कितना बचेगा 2। 4 में से 3 को करोगे 1। 5 में 5 का आप लोग करिएगा तो कितना बचेगा 0। 8 में अगर 5 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है उनका 5। 2 में 1 का करेंगे 1। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं जो हम लोग को मिलेगा ये आंसर होगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर से कितना भी बड़ा डिजिट हो, ये तो भी 6 है 7 हो 8 हो 9 जैसे ये रूल था वैसे भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो आंसर मिल रहा है वो सही है या गलत है, कैसे आंसर को चेक करेंगे तो देखेंगे कैसे चेक करते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था आंसर जो हम लोग को आया उसको चेक करेंगे कि जो आंसर है वो सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए हम लोग का जो आंसर मिलता है उसको और ये जो हम लोग का सेकंड पोजीशन है इसको जो सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी नंबर में से ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू इतनी मिलती है तो हम लोग का ये जो आंसर है वो क्या होगा वो राइट होगा। तो आइए चेक करते हैं इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। यहीं पे जस्ट हम क्या करना है ऐड करना है। ठीक है मैंने इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड करने से हम लोग को ये वैल्यू मिलती है तो उनका जो आंसर है ये सही होगा। तो आइए चेक करते हैं हम लोग का जो आंसर सही है। अब ये ऐड करेंगे 4। अब इसमें भी ऐड में वही रूल होता है, वंस की प्लेस पे जो है फिर वंस की प्लेस पे। इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो एडिशन था, मैंने बताया था कि कैसे ऐड करते हैं। वंस की प्लेस पे फिर वंस की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे जो टेंस की प्लेस पे 100 तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो 4 और 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ठीक है। 4 यहाँ पे देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा उनका 6। 3 और 1 कितना हो जाएगा
4, 5 और 0 5, ठीक है, 5 और 3 8, 1 1 धोखा हो गया। अब ये देखिए ये जो है बिल्कुल सेम आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ पे सेम आया। इस तरीके से हम लोग को ये पता चल गया हम लोग का आंसर जो होगा वो चेक हो गया कि हम लोग का जो आंसर है वो सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी आंसर को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जो हम लोग को आंसर मिलता है उसको और ये सेकेंड वाली वैल्यू जिसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है उन दोनों को ऐड करने पे अगर वैल्यू हम लोग को मिलती है तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो राइट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसके बारे में। तो अब उनका जो अगला टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। एक ही साथ एक क्वेश्चन ऐसे आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, इसमें आप लोग को ऐसे क्वेश्चन बुक में राइट किया रहेगा और इसमें सब्ट्रैक्शन भी दिया है। मतलब इसमें करते क्या है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसमें जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी उससे ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही कुछ करना नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐड ऐसे सबसे पहले हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं कैसे, ऐड करेंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 7 और 0 में जानते हैं कुछ भी ऐड करें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, वो जो वैल्यू है वही रहती है। 7 में जो वैल्यू रहती है वही 7, 3 और 0 फिर वही हम लोग को मिलेगा 3। अब देखिए 8 और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 13 के लिए क्या लिखते हैं, 3 हम लोग का 1 यहाँ पे क्या बचता है, कैरी बचता है, ऊपर लिख देते हैं। 7 और 1 8 और ये 1 हो गया हम लोग का 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे नंबर मिलेंगे। अब इस नंबर में इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसको फिर इसको करते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया, देखिए इसको एक साथ सबसे पहले क्या है, यहाँ पॉजिटिव था तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हम लोग को वैल्यू मिली उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आइए करते हैं। अब देखिए 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का सबसे पहले यही होता है कि हम लोग ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग की जो वैल्यू है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है वो ग्रेटर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोगों को बाहर लेना पड़ता है। इससे बाहर लेंगे उसके पास कितना हो जाएगा 30। आप लोगों को तो बहुत छोटे से क्लासेस पढ़ाया जा रहा है, ये हो जाएगा 30 में अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसको ये एक बार बोलेगा तो इसके पास कितना बचेगा, बस, ठीक है। 13 हो गया। अब 13 में 7 को करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 6, ठीक है। अब देखिए इसके पास बचा कितना 2 में से 1 करेंगे तो 1, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। तो इस तरीके से जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ साथ कर सकते हैं। तो हम लोग का ये जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर ये समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे राउंड ऑफ कैसे निकालते हैं किसी नंबर से। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग का है एस्टिमेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन इज द राउंड कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन है जो उसके आसपास, जिसको हम राउंड ऑफ, एस्टिमेशन को हम कहते हैं राउंड ऑफ, ठीक है ना, उसके आसपास का रफ कैलकुलेशन। जैसे आप किसी शॉप पे कुछ परचेज करने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, तो अगर 76 रुपीज़ होता है तो आप लोग बोलते हो अंकल ऐसा करिए आप मुझसे 70 ले लीजिए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, ठीक है। अगर मान लीजिए 42 का है कहते हैं 40 ले लीजिए, ऐसे करते हैं कि तो ये हम लोग का एक होता है राउंड ऑफ, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वंस में कैसे राउंड ऑफ करते हैं, उसमें पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे राउंड ऑफ करते कैसे हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो वंस के प्लेस में मान लीजिए 2 डिजिट है,
ऐसे 2 डिजिट है, इसका हम लोग को एस्टिमेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये वंस होता है, ये होता क्या होता है टेंस। तो अगर 2 डिजिट का अगर हम लोग को वंस का निकालना है, टेंस का निकालना है, तो हम लोग किसको देखते हैं, अगर टेंस का निकालना है तो हम देखते हैं किसको, वंस। तो वंस पे अगर जो वैल्यू है वो मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 5 है, तो हम लोग का ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। तो इस तरीके से हम लोग 2 डिजिट में मतलब टेंस में ऐसे राउंड अप निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया ऐड करना है 27 और 45। अब 45 पे देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना 45 का राउंड अप क्या होगा। तो 45 का राउंड अप क्या हम लोग कहता है कि टेंस का होता है, तो हम लोग किसको देखते हैं, वंस को देखते हैं। वंस को देखिए ये क्या है 5, अगर 5 हो या मोर देन 5 हो तो यहाँ पे हो जाता है 0, इसमें 1 ऐड हो जाता है। अगर वो लेस देन 5 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 इसमें कुछ ऐड नहीं करते। अगर मान लीजिए ये 53 होता तो ये क्या है 53 क्या है 5 से लेस देन है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0, इसमें कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, तो इसका जो राउंड अप होगा वो क्या होगा 40 होगा। तो अगर इसी को हम लोग को ऐड करना है, जैसे हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एडिशन के बारे में, मतलब ऐड करना है तो इसको पहले हम लोग राउंड अप करेंगे। अभी हम यहाँ निकाले हैं 27 का राउंड अप कितना होगा 30 प्लस 45 का कितना हो जाएगा 50। तो इसका ऐड जो होगा कितना होगा 50 प्लस 30 करेंगे तो हमको मिलेगा 80। तो ये जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, ये जो हम लोग ऐड किया क्या है एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है ना, ये एस्टिमेशन है। वो क्या है एस्टिमेशन सम हम लोग का 80 है। एक्चुअल वैल्यू इसका देख लीजिए कितना होगा 7 और 5 कितना हो गया 12, वो हम लोग के पास बचा 4 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7 72। लेकिन हम लोग कब देखिए उसके आसपास राउंड अप के लिए 72 80 मतलब कुछ एक्चुअल नहीं होता लेकिन राउंड अप होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एस्टिमेशन सम, इसको कहते हैं एक्चुअल सम, ठीक है। ऐसे हम किसी क्या करते हैं इसी तरह हम लोग ऐड करते हैं एस्टिमेशन में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन में सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग को क्या राउंड अप निकालना आना चाहिए। मान लीजिए 45 है 45, इसका आप राउंड आप क्या करते हैं 45 में 25, इसका राउंड आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ देखते हैं वंस की प्लेस पे, टेंस का है ना तो वंस की प्लेस पे देखते हैं, वंस की प्लेस पे 5 है। तो अभी बताएं आप लोग को क्या अगर वैल्यू जो वंस की प्लेस पे है वो 5 या मोर देन 5 हो हम लोग क्या करते हैं वंस की प्लेस पे 0 और टेंस की प्लेस पे 1 और ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग का ये जो 30 है वो लोग का क्या होता है राउंड अप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। अगर मान लीजिए वही ये 1 टेंस का था, अगर 100 का करना हो, अगर 100 का करना हो ऐसे इसका राउंड अप निकालना तो क्या करेंगे, तो इसमें 100 के करने के लिए हम लोग टेंस की प्लेस पे देखते हैं, ठीक है। टेंस की प्लेस पे क्या है टेंस की प्लेस पे हम लोग का क्या है 5, फिर वही मोर 5 या मोर देन 5 को तो हम लोग क्या करते हैं इसको भी 0 कर देते हैं, फिर इसको भी 0 कर देते हैं। अगर 5 है या 5 से ज़्यादा इसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, हम लोग का 500, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ये हम लोग का 100 का था, इसके पहले जो 2 डिजिट का था वो उनका टेंस का था। एक और देख लीजिए 2 3 2, इसका क्या रहेगा आपको राउंड अप एस्टिमेशन फाइंड आउट करिए। तो क्या करेंगे अभी बताइए, तो हम लोग किसको देखते हैं 100 की प्लेस पे, अगर 100 का हम लोग को निकालना है तो टेंस की प्लेस पे जो वैल्यू है उसको देखते हैं। तो टेंस की प्लेस पे क्या है 3 है, 3 क्या है 5 से लेस देन है, तो 5 से लेस देन है इसको 0 कर देते हैं, फिर इसको क्या कर सकते हैं 0, इसमें कुछ नहीं ऐड करते हैं, ठीक है ना, ये जैसे है वैसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसका राउंड अप होगा कितना 200, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या 100 है। अब ऐसे ही जैसे अगर आपको एडिशन करना होता है ऐसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन करना है तो ऐसे करेंगे। अब देखिए सब्सट्रैक्शन कैसे करें। मान लीजिए आप लोग को दे दिया 58 माइनस 33, ठीक है। इसका हम लोग को एस्टिमेशन सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं। हम देखेंगे 58 यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है ये टेंस का, तो इसको देखेंगे 1 की प्लेस पे क्या एक है इसको लिखेंगे 0, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो जगह 50 माइनस, यहाँ पे फिर देखेंगे इसको ये क्या है 1 की प्लेस पे 3 कितना लेस देन 5 है, लेस देन 5 है इसको 0 तो क्या कर देते हैं 3। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 20। ये जो है एस्टिमेशन सम हम लोग का एक्चुअल सम नहीं है, सॉरी एक्चुअल सब्सट्रैक्शन नहीं है, माइनस नहीं है, हम लोग का क्या है एस्टिमेशन सब्सट्रैक्शन है। अगर एक्चुअल करना हो तो क्या करेंगे एक्चुअल करना है 5 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा ये सॉरी 8 में से 3 को करेंगे तो
हो जाएगा हमको, और 4 में से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। उसके लिए आसपास है कि नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ एस्टिमेशन किसी का इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन ऐड किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा है तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को देखिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।